आज है 12 मई 2021। वेडनेसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीमेंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है। इस स्टॉक के Q4 के नतीजे भी हाल ही में आए हैं और काफ़ी बेहतरीन आए हैं और बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन में ये स्टॉक 5.18% अप है। पिछले एक वीक में ये स्टॉक 11.59% अप है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 18.15% अप है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक ये स्टॉक 30.04% का रिटर्न दे चुका है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 101.98% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 97.90% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 137.55% का रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर मिलियंस में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 27,221 मिलियन और मार्च 2021 में 35,400 मिलियन। तो यहाँ पर टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम थी 29,833 मिलियन। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही अच्छी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी टोटल इनकम में काफ़ी अच्छी जंप है। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 1,757 मिलियन, मार्च 2021 में 3,344 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 2,955 मिलियन। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत ही अच्छी जंप है। EPS मार्च 2020 में 4.73 और मार्च 2021 में 9.04। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो EPS था 7.52। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस EPS में अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 9,402.80 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,551.70 करोड़ और टोटल असेट्स 15,665.60 करोड़। तो एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 1.64% का स्टेक है। FIIs के पास में 4.37% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 8.93% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 10.05% का स्टेक है। अदर DIIs के पास में 75.02% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर अदर DIIs है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 29 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 1.64% का स्टेक ले रखा है। 359 FIIs ने इस स्टॉक के अंदर 437% का स्टेक ले रखा है। प्रमोटर्स बीच हाईएस्ट होल्डिंग्स यहाँ पर सीमेंस इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV है 47.70% के साथ में। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है 7.5% के साथ में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग्स 8.02% है। FIIs की होल्डिंग दिसंबर 2020 में 4.22% थी और मार्च 2021 में 4.37%। तो FIIs ने अपनी होल्डिंग 0.15% से इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 1.64% की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में और मार्च 2021 में भी 1.64% की होल्डिंग। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग
यहाँ पर चेंज नहीं की है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 8.91% की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में, और मार्च 2021 में 8.93% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास में मार्च 2021 में है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी होल्डिंग 0.02% से इंक्रीज की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 10.22% की होल्डिंग थी, और मार्च 2021 में 10.05% की होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में है। तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 0.17% से कम की है। अदर DIIs के पास में 75.01% की होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में, और मार्च 2021 में 75.01% की होल्डिंग है। तो अदर DIIs ने अपनी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 72,988.63 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। EPS 22.05 का है। PE 88.41 का है। PB 7.33 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.29% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रीवियस क्लोजिंग 1948.65 का है। आज ओपन 2036 पर हुआ। हाई 2143.50 का बना। लो 1983 का है। इस समय स्टॉक 5.35% अप है। 2053 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 18 मई 2020 का है 990 का। 52 वीक हाई 12 मई 2021 का है 2143.50 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन 37,62,303। डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 3,89,163। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 10.34%। तो इस स्टॉक के Q4 के रिजल्ट कल ही आए थे, और Q4 के रिजल्ट इतने स्ट्रांग आए कि आज स्टॉक 5.35% इस समय अप ट्रेड कर रहा है। तो ये इस रिजल्ट को मार्केट ने अप्रिशिएट किया है। मार्केट ने इस रिजल्ट को पॉजिटिव लिया है, और इसीलिए आज ये स्टॉक 5.35% अप है। तो इस स्टॉक के Q4 के नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। उसके साथ साथ में बैलेंस शीट के ऊपर ये कंपनी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। एक डेब्ट फ्री कंपनी है, और फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। और पिछले एक साल में इस कंपनी ने 100% से भी रिटर्न ज़्यादा दिया है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक बेहतरीन कंपनी है। एक लार्ज कैप का स्टॉक है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, और उसके बाद आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।